1990 में मंडल आयोग की सिफारिश पर इस देश में 27% ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और इसका इस देश पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी बहस शुरू हो गई और एक बड़े वर्ग को आराम भी पहुंचा। जो लोग अशिक्षित थे, वंचित थे, परेशानी झेल रहे थे, गरीबी और भुखमरी की कगार पे थे, दिक्कतें झेल रहे थे, उनको बहुत ही अधिक फायदा मिला। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी खड़ा हो गया कि वाकई में क्या ये अच्छा है, देश के लिए ये कितना फायदेमंद है। ये बहुत ही कठिन प्रश्न है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सभी के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन इन सब से अलग, जैसा कि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, हम थोड़ा अलग सोचते हैं। ऐसे में अगर भारत में मंडल आयोग का गठन ही न हो पाता तो क्या होता। मंडल आयोग की सिफारिश पे ये चीजें हुई थी। अगर मंडल आयोग का गठन ही नहीं हो पाता तो क्या होता। आज ओबीसी वर्ग कहां होता, आज देश किस स्थिति में होता, आज चीजें कहां होती। इस बात की सिर्फ कल्पना की जा सकती है, क्योंकि मंडल आयोग के गठन और सिफारिश के बाद हो गया। लेकिन इसके जो समाज में प्रभाव पड़े उसको लेकर अगर विश्लेषण करते हैं तो चलिए बताते हैं कि अगर भारत में मंडल आयोग का गठन नहीं होता तो फिर क्या होता। सबसे पहले होता यह कि असमानता बनी रहती। अगर मंडल आयोग का गठन नहीं होता तो इस देश में असमानता बनी रहती। ओबीसी वर्ग नौकरी, शिक्षा, रोजगार के लिए अभी तक भटक रहा होता, वो पाने के लिए आंदोलन कर रहा होता या हाथ पैर मार रहा होता। क्योंकि सदियों से चली आ रही परंपरा के कारण एक वर्ग इस देश में बहुत ही गरीब था, एक तबका बहुत ही अमीर था, एक तबका बहुत ही गरीब था। इसकी समस्याएं हम झेल रहे थे। ऐसे में आरक्षण की व्यवस्था की जानी बहुत जरूरी थी और उसी का परिणाम है कि आज इस देश का प्रधानमंत्री भी एक ओबीसी वर्ग का है। इसी का परिणाम है कि तमाम जगह ओबीसी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। देश तरक्की कर पा रहा है, सभी को समानता मिल पा रही है। लेकिन अगर मंडल आयोग का गठन नहीं होता तो इस देश में असमानता बनी रहती। इसके अलावा बात करें तो सामाजिक अशांति, क्योंकि पिछड़ा वर्ग तो निराशा में जी रहा होता, असंतोष बढ़ गया होता, सामाजिक अशांति हो गई होती, हिंसा कर रहे होते। आंदोलन करने के कई कई तरीके हो सकते थे। लोग अपना विरोध जताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। शायद जिनको अधिकार नहीं मिला उनके अधिकार और अधिक छीन लिए जाते। हो सकता है आज इस देश में सिर्फ सवर्ण ही राज कर रहे होते। कोई भी ओबीसी वर्ग का व्यक्ति न नौकरी पा रहा होता, न शिक्षा के लिए जा रहा होता। तो इस मंडल आयोग के गठन और उसकी सिफारिश के बाद जो हुआ उसने इस पूरे देश को ही बदल के रख दिया। इसके अलावा मंडल आयोग के गठन से और उसकी सिफारिश के बाद हुई चीजों से सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा इस देश में नेताओं का। पिछड़े वर्ग की राजनीति का प्रतिनिधित्व बढ़ गया। लालू, मुलायम जैसे नेता इस देश को मिले। उसके बाद ओबीसी वर्ग के तमाम नेता आगे आए और निचली जातियों के भी नेता ऊपर बढ़े। अगर मंडल आयोग का गठन नहीं होता, आरक्षण की बात ही नहीं होती, चीजें नहीं मिल रही होती, तो शायद ये नेता कभी देश को मिल ही नहीं पाते। शायद राजनीति में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व हो ही ना पाता, ओबीसी वर्ग राजनीति में आ ही ना पाता, सिर्फ सवर्णों की राजनीति चल रही होती। हो सकता है राजा महाराजाओं वाला समय वापस से आ जाता, क्योंकि एक ही वर्ग राज कर रहा होता, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके नाती, फिर यही चल रहा होता। तो ओबीसी वर्ग को जो प्रतिनिधित्व मिला, सबसे बड़ा कारण उसका मंडल आयोग का गठन था। आप गणित लगा के देख लीजिए, 90 में जब लागू हुआ उसके बाद ये चीजें हुई और उसी के बाद से ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढ़ा है और राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ा है। राजनीतिक दलों का विभाजन भी जाति आधारित हुआ है, वोट बैंक बन चुके हैं। जो राजनीति बढ़ी है, हालांकि इसके दुष्परिणाम भी हुए हैं। धर्म को छोड़ के जातियों में लोग बट गए और उसके बाद और निचली जातियों और अलग अलग तबकों में सिर बढ़ते चले जा रहे हैं। सब अपने अपनी जाति और उसकी बात करते हुए जाति जनगणना करा ली जाए, उसके बाद जिसका जितना प्रतिनिधित्व है उस आधार पर उसको अधिकार दिए जाए, ऐसी बातें चल रही हैं। हालांकि इसके परिणाम उतने बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन मंडल आयोग के परिणाम बहुत ही सफल रहे हैं। वहीं आर्थिक प्रभावों की बात करें तो मंडल आयोग के गठन से आर्थिक प्रभाव बहुत ही फर्क पड़ा। सबसे पहले तो आर्थिक विकास में जो बाधा थी, यानी ओबीसी वर्ग और दूसरे वर्गों का जो सहयोग नहीं लिया जा रहा था, उनका सहयोग पाकर ये देश वापस से खड़ा हुआ, वापस से आर्थिक तौर पे मजबूत हुआ, वापस से लोग शक्तिशाली हुए। और लोगों की मेहनत है, क्योंकि सभी को अधिकार मिल रहे थे, सभी शिक्षित हो रहे थे, एक बड़ा वर्ग शिक्षित हो रहा था, सभी को अपनी क्षमताओं का उपयोग हुआ। उन क्षमताओं का उपयोग होने से विकास हुआ और विकास जो हुआ उसका परिणाम यह था कि भारत मजबूत हुआ। तो इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि गरीबी में वृद्धि हो जाती है अगर मंडल आयोग का गठन नहीं होता। मंडल आयोग के गठन से ही सिफारिश के बाद जो चीज़ें हुई
जो आरक्षण मिला उसके कारण पिछड़े वर्ग में गरीबी और बेरोजगारी का स्तर कम हुआ है। आज भी हालांकि उतनी बेहतर नहीं हुआ है, विपक्षी दल यही मांग कर रहे हैं कि ओबीसी को और अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन 27% आरक्षण के बाद ये चीज़ें हुई हैं। तो अगर मंडल आयोग का गठन नहीं होता तो ये देश संभवतः कहीं और होता, ये कहा जा सकता है, क्योंकि चीज़ें मिल ही नहीं रही होती, शिक्षा हो ही नहीं पाती, इस देश को मुलायम जैसे नेता ही नहीं मिलते, इस देश को लालू जैसा नेता ही नहीं मिल पाता, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान नहीं था, ओबीसी वर्ग दबाया जा रहा था। आज ओबीसी वर्ग सवर्ण वर्ग के बराबरी में आकर खड़ा हुआ है, तो उसका परिणाम, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मंडल आयोग है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो गई वो वाकई में सच्ची थी। उसी सच्ची रिपोर्ट के आधार पर जो चीज़ें हुई और वो जो लागू किया गया, उसी का परिणाम है कि एक बड़ा वर्ग आज देश में, देश के विकास में, देश की सफलता में, देश के वोट बैंक में, देश की राजनीति में, देश के आर्थिक विकास में, देश के साथ साथ सामाजिक विकास में, हर चीज में आगे बढ़कर सहयोग कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मंडल कमीशन के कारण ही संभव हो पाया। अगर मंडल आयोग का गठन ही नहीं हो पाता तो हो सकता है ये देश कहीं और होता। आज हम ओबीसी की क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते, ओबीसी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता तो ये देश तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए मंडल आयोग का गठन होना काफ़ी ज़रूरी था। अगर मंडल आयोग का गठन नहीं होता तो इसके दुष्परिणामों के बारे में हमने बात की है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे तमाम सवाल आपके मन में भी आते हैं तो हमसे ज़रूर बताएं कमेंट करके, हम उनको लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।